हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम ईएमआई के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फिर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसी का क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2001 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, दैट इज 10 मार्क्स। तो पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो पहले इसी टाइप का क्वेश्चन रहता था, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस टाइप से। तो आइए, एक बेसिक सा क्वेश्चन है और एक बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। शायद आपको मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारा कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाए। हमारा बस पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि हम बस इसके थ्रू आपको बहुत सारा कंसेप्ट पे फोकस करें। तो आइए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि ए करंट दैट इज 10 एम्पियर, a current of 10 ampere is flows around closed path. A current of 10 ampere flows around a closed path in circuit. ये सर्किट है आपका, इसमें 10 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का, जो कि समझिए कि आई करंट है, इसमें फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना है कि और एक का रेडियस R1 रेडियस आपको दे दिया हुआ है, R1 दैट इज इक्वल टू 0.08, R2 ये वाला है बड़ा वाला, तो इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ R2 दैट इज इक्वल टू 0.12 मीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर है और इसका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। Each sustain सेम एंगल, इट सस्टेन सेम एंगल एट द सेंटर। और जितने पार्ट हैं इसके, टोटल 8 पार्ट हैं, तो इसमें दिया हुआ है कि टोटल इच एरिया ऑफ रेडियाई R1 R2, टोटल क्या है इसमें 8 पार्ट है, 1 2 3 4 5, टोटल क्या है 4 ऐसे और 4 ऐसे, टोटल कितना हुआ 8 पार्ट है। और सारा जो है इक्वल एंगल सब्सटीट्यूट, मतलब सेम ही एंगल क्या कर रहा है इस पे, ये अपने सेंटर पे जो एंगल सब्सटेन कर रहे हैं, इसके वजह से जो एंगल सब्सटेन हो रहा है, सारा एंगल, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा ही करेगा, ये भी अल्फा ही करेगा, ये भी अल्फा, और एग्जैक्टली यहां से फिर करेंगे तो ये भी अल्फा, यानी कि सारा सेम एंगल सब्सटेन कर रहा है। तो आपको क्या कहा है कि एक 10 एम्पियर का करंट है जो कि इसमें फ्लो हो रहा है, और हाँ, इसके टोटल 8 पार्ट है। एक R1 रेडियस है जिसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ 0.08 मीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर, और इसका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। और कह रहा है कि सारा इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब एंगल जो है सारा सेम बना रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सर्किट एट द सेंटर। अब सेंटर को हम, लेट्स दिस सेंटर, इस सेंटर को हम ले लेते हैं, सेंटर में क्रॉस है, मतलब इनवर्ट। अब सिंपल सा बात है, इनवर्ट। तो अब आप बताइए कि सेंटर को अगर सी लेते हैं तो आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किट, एट द सेंटर ऑफ सर्किट। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है, इट सेज फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्किट एट द सेंटर ऑफ, यानी कि आप इसके सेंटर पे बताइए। टोटल 8 पार्ट है, 10 एम्पियर का करंट इसमें मूव कर रहा है और एंगल सारा सेम ही सब्सटेंड कर रहा है। अब ध्यान से देखिए इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एट द सेंटर, व्हाट इज द फोर्स। इस बार आपको फोर्स निकालना है, पहले क्या था, पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इस बार आपको IBL दैट इज FN, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस बार आपको किस पे फोकस करना है, मैग्नेटिक फोर्स पे फोकस करना है। तो इस बार क्या है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एट द सेंटर ड्यू टू करंट इन द सर्किट, जो कि सर्किट में करंट में, मतलब सर्किट में करंट जो मूव कर रहा है 10 एम्पियर का, उसके वजह से। और उसके बाद लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट,
व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन AC एंड BD। अब AC क्या है और BD क्या है? तो AC आपका ये वाला पार्ट है, तो AC के वजह से कितना फोर्स होगा? एग्जैक्टली आपसे CD के वजह से, इसके वजह से। अब ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें मतलब 10 मार्क्स का है, तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसके 2-3 पार्ट है, AC एंड CD। तो AC तो ये हो जाएगा और CD आपका ये हो जाएगा, तो इसके वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा? FM, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके वजह से बताइए, क्योंकि दोनों में क्या होगा, दोनों में एग्जैक्टली सेम 10 एम्पियर का रहेगा, इसमें भी आपका क्या होगा, 10 एम्पियर का रहेगा। तो आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू AC एट सेंटर। तो ये क्वेश्चन काफी कमाल का है, तो इससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो आइए इसको हम एट द सेंटर। अब जैसा कि हम बताए थे कि जब कोई आर्क हो, तो आर्क सेंटर पे उसका बीच का डिस्टेंस आपको गैप पता ही है। आर्क कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आर्क। तो इसको बहुत डेराइव करके लाए थे रिलेशन आपको, क्यों? म्यू नोट बाय 4 पाई आई, जो कि करंट उसमें मूव कर रहा है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज A, और लास्ट में क्या करते थे? अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा एंगल सबटेंडेड बाय। तो ध्यान से देखिए, ये जो एंगल यहां से सेंटर पे सबटेंड करता है, सेंटर को हम O ही ले लेते हैं क्योंकि O बहुत फेमस है। तो सेंटर इसका O है, तो सेंटर पे ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? दिस एंगल सबटेंडेड बाय ड्यू टू दिस आर्क, यानी कि एंगल जो है इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पे जितना भी सबटेंड कर रहा है वो अल्फा होता है। तो यहां से अल्फा, और यही क्या, यही पूरा सर्कल बन जाए तो क्या हो जाता है? ये पूरा सर्कल बन जाए तो क्या होगा? उसके सेंटर पे क्या हो जाता है? तो आपको देखिए, यहां से आपको कंफर्म हम बताए थे कि म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाय A, ये क्या आ जाता है? 2 पाई आ जाता है, तो यहां से क्या आ जाता है? सिंपली म्यू नोट आई बाय 2R। तो ये हो जाता है सेंटर पे। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका म्यू नोट बाई 4 पाई आई, जो कि इसमें करंट मूव कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, हर बार यूज करते हैं। A वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अल्फा। अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन द सेंटर, दैट इज अल्फा। अब कमाल की बात यह है कि इसमें बोल दिया है कि सारा जो इसका 8 पार्ट है, सारा इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। सो एक कहानी तो आपको क्लियर है, यानी कि अल्फा सारे के लिए क्या हो जाएगा? सेम एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ऑल ऑफ दोज, दैट इज 8 आर्क, 8 अल्टरनेटिंग आर्क्स। तो सारा आर्क सेम एंगल कर रहा है, तो एक का निकाल लेंगे, और डायरेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो एक का निकाल के क्या करेंगे? 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा? ड्यू टू 1 आर्क, कोई भी आर्क ले लीजिए, लेकिन हाँ, एक का डिस्टेंस क्या होगा? एक का डिस्टेंस R1 होगा और एक का डिस्टेंस R2 होगा। सो इसके लिए हम एक बार निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके लिए भी निकाल के लास्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, यानी ए का वैल्यू अलग अलग है। एक डिस्टेंस है आपका 8 सेंटीमीटर, दूसरा है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ रेडियस R1 at the center of this circuit, तो क्या हो जाएगा? सर्किट अब नहीं लिख रहे हैं हम, सेंटर समझ जाइए कि कहां हमको निकालना है, इस पॉइंट पे, दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ दिस लूप, दिस सर्किट। तो यहां से क्या हो जाएगा? म्यू नोट बाई 4 पाई आई, जो कि करंट इसमें मूव कर रहा है, R1 डिस्टेंस, सो R1 दैट इज R1, और हाँ लास्ट में अल्फा। अब ध्यान से देखिए, टोटल एंगल कितना होता है? 2 पाई। अब इसको हम 8 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर लेते हैं
तो ये डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। सो टोटल एंगल क्या बनाएगा, इस पे टोटल एंगल का सम क्या हो जाएगा 360, दैट इज 2 अल्फा। तो टोटल एंगल क्या होता है, टोटल एंगल हो जाता है किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल हो जाएगा 2 पाई, और 8 जो पार्ट है इसका सारा एंगल सेम है, यानी कि 2 पाई एंगल है और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सारा सेम है तो डिवाइडेड बाय 8, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो अल्फा दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4, यानी कि सारा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये भी 45 है एग्जैक्टली, ये भी 45 बनाएगा, 45 ये भी बनाएगा, ये भी 45 बनाएगा एग्जैक्टली, ये भी 45 बनाएगा। मतलब सारा जो इस पे एंगल सब्सटेंड कर रहा है सारा एंगल क्या है, इक्वल एंगल है, और वो एंगल क्या है अल्फा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो अब ये वैल्यू रख देंगे तो 45 दैट इज पाई बाई 4। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ magnetic field which is due to arc which is r1 distance from the center, that is this result mu naught by 4 pi। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा 4, r1 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 0.08, करंट आपको 10 एम्पियर दे दिया हुआ है, और यहां से क्या हो जाएगा बाई 4, तो 4 इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए म्यू नोट का वैल्यू क्या होगा, म्यू नोट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, तो म्यू नोट का वैल्यू यहां से रख लेंगे, और यहाँ पे आपका 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 16 इंटू 0.08, तो ये आपका आ गया किसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड। तो एक के लिए ये है, तो ऐसे ऐसे कितने होंगे 1 2 3 एंड 4, जिसका डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से r1 डिस्टेंस होगा। तो ये एक के लिए है, तो अगर हमको पूरे के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या लिखेंगे टोटल, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट होता तो हम क्या कर लेते नेगेटिव साइन, लेकिन डायरेक्शन सबका सेम है तो क्या करेगा इसमें, अगर इसका डायरेक्शन क्या है, सारा का डायरेक्शन आपको क्या दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ACW काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं काउंटर क्लॉकवाइज है। तो सिंपल सा बात है कि एक के वजह से इतना है, समझिए कि सपोज डेट 1 के वजह से, तो एग्जैक्टली 2 के वजह से भी वही होगा, 3 के वजह से भी वही होगा, 4 के वजह से, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क which is of radius r1, इसका रेडियस r1 है, इसी को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिंपल सा बात है कि ऊपर अगर 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 दैट इज 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से बचेगा पाई, और यहाँ पे 10 टू पावर -7 इंटू 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.08, इतना आपका आ गया टेस्ला। तो अभी तक हम किसके वजह से लाए थे, अभी हम लाए हैं r1 के वजह से। यही काम हम क्या करेंगे अगेन, वी विल वर्क अगेन ड्यू टू r2। तो बस r1 के जगह पे हम r2 पुट कर देंगे, बस इसी रिजल्ट में r1 के जगह पे हम r2 पुट कर देंगे, बाकी सारा चीज एज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा वही करेंगे, बस r1 डिस्टेंस सिर्फ बदल रहा है, बाकी तो कुछ नहीं बदल रहा है, करंट का डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। तो क्या करेंगे एक के लिए जितना, तो यही लिख देंगे सिमिलरली फॉर r2 दैट इज 12 सेंटीमीटर 0.25 यानी 12 सेंटीमीटर। तो इसी के लिए बस r2 चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ रेडियस r2 दैट इज 0.12 मीटर। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई करंट है, इसका रेडियस क्या है, इस बार r2 रेडियस है, और एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है 45 डिग्री, दैट इज पाई बाई 4।
और अगर यही हमको क्या निकालना है, एक के लिए है तो टोटल 4 के लिए क्या हो जाएगा, इंटू 4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई करेंट दैट इज 10 एम्पियर, R2 दैट इज 0.12 मीटर। तो यहाँ से इसका वैल्यू आपका सिमिलरली क्या आ जाता है, इसका आ जाता है 10⁻⁻7 आ जाता है, और यहाँ पे 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 0.12, तो इतना टेस्ला आपका आ जाएगा। तो क्या किए, बस R2 चेंज किए। अब दोनों को क्या कर लेंगे हम, लास्ट में ऐड कर लेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत कंसेप्चुअल था, एक बार जो किए लास्ट में उसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये आया। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, तो यहाँ पे पाई नहीं बचेगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका सिंपली आ जाएगा पाई इंटू 10⁻4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.12। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो वही आ जाएगा जो इसका रिजल्ट है। बस क्या चेंज आ जाएगा, आपका आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 0.12, इतना टेस्ला। अब दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे, तो क्या है, सारा टर्मिनोलॉजी सेम है, तो यहाँ से आपको अगर दोनों का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्किट एट सेंटर, तो क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा तो टोटल आपका आ गया क्या, इसके वजह से ये एक के वजह से बस R1 इसमें चेंज किए और कुछ नहीं, बाकी सिमिलरली वही है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 और यहाँ से आपका आ जाएगा 1/0.08 प्लस 1/0.12, ये आपका आ गया, इतना मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू आ गया। सो दिस इज योर रिजल्ट, इतना टेस्ला। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, एक का निकालें फिर 4 टाइम्स कर लें। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट होता, सबका डायरेक्शन अलग अलग होता, तो इसमें दैट इज मच चैलेंज, तो क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। लेकिन डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या किए, ऐड कर लिए। तो अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालें। अब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं कि सारे के वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, AC की वजह से क्या होगा, CD की वजह से क्या होगा। सो दिस इज द बेसिक रिजल्ट, दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर लूप एट द। इजी कैसे करेंगे, तो इसका वैल्यू, पाई का वैल्यू 3.14 है, 10⁻⁻7। अब इसके साथ होगा तो 6 हो जाएगा, एक घट जाएगा, और यहाँ से 100 बाहर ले लेंगे, यहाँ 8 इसको रख लेते हैं, इसको 8 और इसको 12, तो इसका 100 ऊपर जाएगा, 100 को हम बाहर ले लेंगे तो 10⁻⁻+2 होगा, तो +2 की वजह से ये -4 हो जाएगा। तो -4 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा करीब करीब 6.548 10⁻⁵ टेस्ला। अब ध्यान से देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये मूव कर रहा है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड थंब रूल से, तो राइट हैंड थंब रूल से आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सा बात है, आउट ऑफ द प्लेन। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज outward of the plane, किससे दे दिए इसको, ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, सिंपल सा बात है, इसे लगाइए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो ये क्या आ जाएगा, आप स्क्रू रूल भी लगा सकते हैं, कोई भी रूल लगाइए, स्क्रू रूल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू इतना होगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन।
अब आते हैं मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज IBL, IDL क्रॉस B, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट दैट इज 10 एम्पियर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट दैट इज 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब ध्यान से देखिए, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एवव दिस सर्किट, इस सर्किट से एवव, सिंपल सा बात है, एक ऐसा है करंट जो कि इसके सेंटर से पास करता है और उसमें जो है 10 एम्पियर करंट है, और वो क्या कर रहा है, इस सर्किट, समझिए कुछ ऐसा सर्किट है, इस सर्किट से एवव है और क्या कर रहा है, वर्टिकली पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एवव द सर्किट वर्टिकली एवव दिस सर्किट वर्टिकली। अब ध्यान से देखो, हॉरिजेंटली हो सकता है, इसमें ऐसे भी करंट इन कर सकता है इस टाइप से, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हॉरिजेंटली, तो इसमें क्या होना चाहिए, वर्टिकली होना चाहिए, यानी ये वाला होना चाहिए, ऐसे वर्टिकली इसमें इन कर रहा है, और वो क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट दैट इज 10 एम्पियर is passing through its center of the above of this circuit vertically with the direction of current। अब ध्यान से देखिए, vertically with the direction of current into the plane, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आपको क्या चाहिए, इस बार आपको चाहिए FM, that is IDL क्रॉस B, ये होता है FM, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस सर्किट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्या दिख रहा है, राइट हैंड थंब रूल से, ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से आपको क्या दिख रहा है कि आउट ऑफ द प्लेन है। अब ध्यान से देखिए, इस प्लेन के बाहर साइड, यानी कि आप ऐसा समझिए कि पॉजिटिव के डायरेक्शन में, यानी कि जेड एक्सिस, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, ये जो है किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यानी बी फील्ड दैट इज क्रॉस, दैट इज जेड एक्सिस। ये आपको पहले से क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो करंट आ रहा है, इसके वजह से आपको मैग्नेटिक फोर्स नहीं चाहिए, आपको किसके वजह से चाहिए, एक 10 एम्पियर होना चाहिए, वो इसमें वर्टिकली आए, यानी वर्टिकली इस डायरेक्शन में आए। तो ध्यान से देखिए, एक तो आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको क्लियरली बाहर दिख गए। हमको यहाँ निकालना क्या होता है, DL क्रॉस B। और DL क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, the direction of current is the direction of DL, यानी कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन DL का होगा। तो करंट जो है इस प्लेन में, जिधर, तो करंट इस प्लेन में अगर वर्टिकली आ रहा है, यानी कि वर्टिकली इन कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली आउट कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बनेगा, सिंपल सा बात है, एक आपको क्या आ रहा है, के एक्सिस, और इसमें एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि एक वायर है जो कि इसके सेंटर से इन कर रहा है, इनफाइनाइट, और उसका सिंपल सा बात है 10 एम्पियर का करंट ले आ रहा है, और इस प्लेन के, यानी कि ये जो बोर्ड वाला प्लेन है उसके क्या है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकली इन करना है। तो सिंपल सा बात है, इनटू द प्लेन, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट इज बीइंग इनटू द प्लेन ऑफ दिस सर्किट, इस सर्किट से बीइंग इनटू दिस प्लेन, इस प्लेन में घुस रहा है, और उसमें कितना होना चाहिए, 10 एम्पियर का करंट है। क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस पूछा है,
इट्स मच 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 चैलेंज। पहला पार्ट तो बहुत ईजी था, कोई भी कर लेगा। अब ये दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन और इसके थर्ड पार्ट पे भी हम आएंगे। तो क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो कि इसमें इन कर रहा है, और इन कैसे कर रहा है, तो यहाँ से दे दिया सेंटर में इन कर रहा है, और एवब द दिस सर्किट, इस सर्किट से एवब है, एवब दिस सर्किट वर्टिकली आ कैसे रहा है, तो वर्टिकली नॉट हॉरिजॉन्टली, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये इसका वर्टिकल पोजीशन होगा। तो वर्टिकली विद द डायरेक्शन ऑफ, वर्टिकली किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, विद द डायरेक्शन ऑफ करंट बीइंग इनटू द सर्किट ऑफ प्लेन, यानी कि उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इसमें क्या करेगा, प्लेन में इन करेगा। तो दोनों के बीच एंगल क्या बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको है, राइट हैंड थंब रूल से हम अभी निकाले थे, उसका वैल्यू भी आया था और वो बाहर की तरफ था। अब इसमें जो एक करंट है जो कि 10 एम्पियर का है, वो इसमें वर्टिकली इन कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल आपको क्या दिख जाएगा, थीटा। तो यहाँ से डीएल क्रॉस बी के बीच में अगर हम एंगल निकालें तो क्या आ जाएगा आपको, सिमिलरली 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि एक आउट ऑफ द प्लेन है, एक इन ऑफ द प्लेन। सिंपल सा बात है कि ये आप ऐसे क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इन ऑफ द प्लेन, तो इस प्लेन के इन में कर रहा है। तो सिंपल सा बात है कि इसमें डीएल और बी के बीच में एंगल क्या बनेगा, आई डीएल क्रॉस बी। तो इसमें हम लिखेंगे तो आई, उसका लेंथ, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो एल ले लेते हैं, बी इंटू साइन 180। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 क्या हो जाता है, 0, साइन पाई क्या होता है, 0। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स किसके वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर विच कंटेन द करंट दैट इज 10 एम्पियर विच इज वर्टिकली in this plane, but is vertically in this plane, so which makes with the angle magnetic field that is 180, so sin 180 that becomes 0, this is vanished, so this result is vanished। so magnetic force यानी कि Fm due to Fm due to infinite long wire, infinite long wire, due to infinite long wire which carrying current that is 10 ampere will be 0, will be या should be 0, should be 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो कि इसमें वर्टिकली इन कर रहा है, वर्टिकली इन कर रहा है, तो उसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है और ये इन कर रहा है, तो डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 180 बन रहा है। सो दिस पार्ट इज वैनिश, सो रिजल्ट दैट इज 0। सो एफ एम आपको फिर निकालना है। सो आई डीएल क्रॉस बी, इस बार किसके वजह से, एसी के वजह से और सीडी के वजह से। तो आइए, ये क्वेश्चन अब आया है इसका थर्ड पार्ट। तो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू एसी, ड्यू टू आर्क एसी। अब एसी की वजह से हमको बताना है, ये आपका ए पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, विच सब्सटेंड द एंगल एट द सेंटर दैट इज 45 डिग्री। मैग्नेटिक आर्क, दिस आर्क विच सब्सटेंड एट द सेंटर, विच सब्सटेंड एंगल 45 डिग्री एट द सेंटर। सो यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू आर्क एसी। तो इसके वजह से कितना इस पे फोर्स लगेगा। तो फोर्स के लिए हर बार हम यूज करते हैं आइडियल, तो करंट तो वही होगा 10 एम्पियर 10 एम्पियर। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, आई डीएल क्रॉस बी। अब डीएल
इधर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे इसको जूम करके हम फिगर ऐसा बना रहे हैं। अब ऐसा देखिए, करंट इसमें जो है ऐसे पास कर रहा है 10 एम्पियर का, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये एंगल आपका 45 डिग्री है, दैट इज π/4। आपको निकालना है कि ये कितना मैग्नेटिक फोर्स अपने सेंटर पे लगा रहा है इस आर्क के वजह से। तो इस आर्क के वजह से हमको निकालना है। तो सिंपल सा बात है कि इसमें जब हम मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इसके वजह से, μ0 बाय, अब इसके एक पॉइंट कहीं भी हम ले लेते हैं, कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, उसको हम क्या ले लेते हैं, एज ए एलिमेंट पार्टिकल ले लेते हैं, एज ए एलिमेंट पार्ट। रेडियस तो सबका सेम ही होगा, तो μ/2πr1 इंटू आई, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें स्मॉल पार्ट पे अगर हम निकालें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field is the direction of magnetic field is along टेंडेंशियली। क्या होगा, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि करंट जो है क्या है, वर्टिकली इन कर रहा है, यानी करंट I इज वर्टिकली इन दिस सर्किट, करंट vertically in this सर्किट। तो सिंपल सा बात है, इसके वजह से क्या होगा, तो ये जो है क्वेश्चन का बी का फर्स्ट पार्ट आपसे ये है, और सेकंड पार्ट कह रहा है कि CD के वजह से निकालना है। तो सिंपल सा बात है, DL क्रॉस B करेंगे तो मैग्नेटिक, सिंपल सा बात है, इसमें करंट इन कर रहा है, तो जिसके वजह से इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इधर इन कर रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अलोंग द टेंजेंट। तो इसमें टेंडेंशियली इधर डायरेक्शन होगा किसका, DL का। तो ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में करंट यहाँ पे है, लेकिन जब हम बात कर रहे थे कि ये जो है इस इधर से इन कर रहा है, इनवर्ड इसका डायरेक्शन होगा, तो आप बताइए कि इसमें जो होगा DL क्रॉस B। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टेंडेंशियली, इसमें जब भी हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टेंडेंशियली निकलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, अलोंग द टेंजेंट इधर हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा तो इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट। तो हर बार क्या हो जाएगा, अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट, तो इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट। तो इस बार जो है करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके टेंजेंट के डायरेक्शन पे होगा। और सिंपल सा बात है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, अभी हम बताए थे, DL इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एक तो ये इसके डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में ही होता है, तो DL और B के बीच में इस बार एंगल क्या बन जाएगा, सिंपल सा बात है, एंगल क्या बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। तो I DL इंटू B साइन 0, तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब इसके वजह से, AC के वजह से आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना हो, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, तो DL और B दोनों के डायरेक्शन सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इधर सिंपल सा बात है DL भी यही है। DL क्या होता है, की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सा बात है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, टेंडेंशियली है। और DL भी, DL इसका एक छोटा सा पार्ट है, आप ऐसा समझिए कि ये आपका हो जाएगा DL, तो DL भी उधर ही है, तो DL का भी डायरेक्शन वही है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड भी टेंडेंशियली आपको लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा, 0। सो दिस पार्ट इज वैनिस्ड। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट।
ड्यू टू आर्क CD। अब ध्यान से देखिए, अब CD से उसका डिस्टेंस क्या होगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो कि इसमें इन कर रहा है, तो उसके वजह से C पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक, एक सिंपल सा बात, एक करंट है, उसके वजह से हम इसमें देख रहे थे, तो इसमें टेंडेंशियल आउटवार्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंडेंशियली था, एग्जैक्टली DLV उधर ही डायरेक्टेड था, तो दोनों के बीच का एंगल 0 बना, जिसकी वजह से क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 हो गया। तो सिंपल सा बात है, तो इसमें क्या हो गया, अब हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट C। अब C पॉइंट पे क्या होगा, CD लिख देते हैं, तो C पॉइंट पे एक जनरलाइज केस ले लेते हैं कि यहां से जो डिस्टेंस होगा, ये जो इन कर रहा है उससे डिस्टेंस x होगा, तो उसके वजह से हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई I करंट है। अब बीच का डिस्टेंस को हम एक जनरलाइज केस ले लेते हैं, फिर वही लेते हैं sin θ1 प्लस sin θ2, और अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो θ1 θ2 बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नोट बाई 2 पाई I बाय x। तो ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये 1, तो जिसकी वजह से ये आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट द पॉइंट CD। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका आ जाएगा, B फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नोट बाई 2 पाई I, और सपोज डेट बीच का एक जनरलाइज केस ले लिए, एक डिस्टेंस x, तो ये आपका आ गया। अब आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपका आ गया, और होता क्या है IBL। तो I आपको पता है 10 एम्पियर का करंट हो रहा है। अब लेंथ क्या लेते हैं, अब लेंथ इसका ले लेते हैं, सपोज दैट इसका लेंथ यहां से x डिस्टेंस है, तो उसका थिकनेस क्या होगा, तो x क्या है, x is distance from infinite long wire, या लॉन्ग वायर लिख देते हैं, लॉन्ग वायर डिस्टेंस एंड हिज थिकनेस एंड इट्स थिकनेस, थिकनेस क्या हो जाएगा उसका, dx हो जाएगा। तो x डिस्टेंस से, समझिए कि यहां से x डिस्टेंस है, और इसका जो थिकनेस होगा वो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से ये आया, और उसका थिकनेस क्या है, थिकनेस सपोज दैट dx, यानी कि वही लेंथ हो जाएगा उसका थिकनेस, तो इसका थिकनेस हम ले लेते हैं dx। तो यहां से मैग्नेटिक फोर्स Fm का वैल्यू आपका आ जाएगा, दैट इज I B भी आपको पता है, थिकनेस dx, सो I दैट इज 10 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नोट बाई 2 पाई I बाय x, थिकनेस दैट इज dx। अब इसको क्या कर लेंगे हम, सिंपली इंटीग्रेट, वी यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहां से मैग्नेटिक फोर्स आ गया आपका, समझिए कि ऐसा है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, वहां से x डिस्टेंस, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट आपका D है, ये आपका C है और एक पॉइंट ये D है, ये आपका समझिए कि इनवर्ड करंट है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये है करंट, सिंपल सा बात है, इसी को आप लिख सकते हैं लॉन्ग वायर। इसके वजह से हमको C और D पॉइंट, ये C और D पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा इस करंट के वजह से, C और D पॉइंट पे। तो क्या किए हम, पहले
पहले हम निकाल लिए कि इसके वजह से, ये करंट के वजह से, ये लॉन्ग वायर के वजह से, सपोज डेट यहाँ एक डिस्टेंस ले लिए, एक सिंपल सा डिस्टेंस जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है। तो इस संबंध में इनवर्ट करंट है और उसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ 10 एम्पियर का, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। तो एक जनरलाइज केस लिए कि x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो इसके वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये आपका हो जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2। क्यों? क्योंकि लॉन्ग वायर का सिचुएशन है। तो ये आपका आ गया क्या, x डिस्टेंस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो हमको Fm का वैल्यू हमको निकालना है। करंट 10 एम्पियर इसमें मूव कर रहा है, तो I B मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, म्यू नोट बाय 2 पाई I करंट दैट इज 10 एम्पियर, x एक जनरलाइज केस ले लिए, सपोज दैट x डिस्टेंस और उसका थिकनेस होगा थिकनेस दैट इज dx। इसका जो थिकनेस होगा वो सपोज ये एक एलिमेंट हम ले लिए, ये आपका एलिमेंट पार्टिकल एलिमेंट ले लिए जो कि x डिस्टेंस पे है और उसका थिकनेस क्या है, dx। तो थिकनेस इसका लेंथ हो जाएगा, इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ x डिस्टेंस पे है और इसका लेंथ हो जाएगा dx। यानी कि x डिस्टेंस पे है और इसका जो एलिमेंट पार्ट है उसका ये थिकनेस हो जाएगा, यानी कि उसका जो लेंथ होगा, आप ऐसा समझिए कि इसका लेंथ, थिकनेस समझिए या इसका लेंथ, एलिमेंट जो लिए उसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एलिमेंट। तो उसका x ले लिए। बस क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, इंटीग्रेट। अब ध्यान से देखिए x का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो x का मिनिमम वैल्यू यहां से जो डिस्टेंस है ये r1 होता है और ये जो डिस्टेंस है वो r2 होता है। तो मिनिमम r1 होगा, तो यहां से x मिनिमम यहां तक होगा, क्योंकि वायर कहां शुरू हो रहा है, वायर बस यही है। ये तो बस क्या हम ले रहे हैं, ये तो बस हम डिस्टेंस ले रहे हैं, सिंपल सा बात है। वायर बस आपको समझिए कि यही है, CD है। तो यहाँ से मिनिमम, C से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस R1 और मैक्सिमम डिस्टेंस R2। बस इंटीग्रेट करेंगे और ये हम यूज कर लेंगे। सो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी रह गया आपके लिए, नॉट ए बिग डील। FM दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, लोअर लिमिट यानी कि इससे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, C से, और मैक्सिमम डिस्टेंस D, मैक्सिमम D, और D वाला डिस्टेंस क्या होता है, R2 होता है। तो R1 का वैल्यू आपको क्या दिया, 0.08 और ये आपका दे दिया 0.12। तो सिंपल सा बात है 10 एम्पियर और ये भी 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर का स्क्वायर, और जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले लेंगे, म्यू नोट बाई 2 पाई बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा dx बाय x। जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, 10 एम्पियर यानी 100, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, तो जैसा कि इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁷। इसका वैल्यू म्यू नोट बाई 2 पाई, म्यू नोट बाई 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई का होता है, सिंपल सा रहते हैं, उसका 2 टाइम्स है तो 2 × और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन R1 R2 dx बाय x। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, 2 × 10⁻⁵ ln x। अब एक बार अपर लिमिट दैट इज R2, एक बार लोअर लिमिट दैट इज R1। तो बस वैल्यू रख देना है R1 और R2 का, और यहाँ से आपका आ जाएगा FM दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁵। अपर लिमिट रखेंगे तो ln 0.12 डिवाइडेड बाय 0.08, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁵। यहाँ से आ जाएगा ln, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3/2। तो ये आपका आ जाएगा इतना
Fm फोर्स से इतना न्यूटन का फोर्स आपका आ गया। सो दिस इज डायरेक्शन क्या होगा, सिंपल सा बात है, राइट हैंड, इसमें राइट हैंड थंब रूल हम फिर इसमें लगाएंगे, या फ्लेमिंग्स रूल, जो भी राइट हैंड थंब रूल। तो क्या हो जाएगा, करंट इधर है तो करंट ये और ये डायरेक्शन होता है, तो उसमें इसीलिए नहीं कह रहे थे, उसमें टेंडेंशियली होता था, CD इस डायरेक्शन में होता था तो उसका डायरेक्शन टेंडेंशियली होता था, और DX दोनों के बीच का एंगल क्या, पिछला बार में वाला जब हम AC कर रहे थे तो दोनों का एंगल क्या होता है, सेम था, तो इसकी वजह से 0 हो गया। क्या था ये डायरेक्शन I, तो ये थंब जो है I की तरफ डायरेक्टेड होगा, और ये डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, तो ये आपका ये आ गया, ये थंब करंट की तरफ, और ये आपका आ गया उसका डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर आपको चाहिए तो फ्लेमिंग रूल्स की वजह से, फ्लेमिंग रूल की वजह से आप यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्शन। तो हर जगह डायरेक्शन इसमें क्या चेंज होते रह रहा है। तो सो दिस इज द एंटायर क्वेश्चन, दैट इज